हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीबीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आया हूं ग्रेटर नोएडा, जिसमें एक कस्बा है झाझर, और वहां के हमारे एक किसान है प्रधान जी। और जो इन्होंने टीसीबीटी से पहले इन्होंने लगाए थे गेहूं गेहूं की खेती की थी, और फिर अब इन्होंने भैंस मतलब गाय भैंसों का अपना चारा ज्वार भी लगाई है, और इन्होंने मक्का भी लगाई है, और अपने खाने के लिए इन्होंने भिंडी, तोरई, लौकी और आपके बीन्स ये सब भी लगाए हैं। तो दोस्तों, और वो भी टोटल जैविक विधि से। तो दोस्तों, आइए अब मैं मिलवाता हूं अपने प्रधान जी से। प्रधान जी हेलो। नमस्कार, मैं नमस्कार आपका सब। अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो प्रधान जी, पहले एक बात बताइए कि आपको ये जैविक का आइडिया आया कहाँ से? भाई देखो, मैंने तो पहले ताराचंद वैल जी की वीडियो देखी थी। हम्म। फिर ताराचंद वैल जी की वीडियो देखने के बाद में आपकी वीडियो आई। फिर मैंने आप पे कॉल करी तो आपने मुझे गाइड किया, और गाइड करने के बाद में मैंने सब कुछ का चालू कर दिया। जैसे जैसे आप बताते चले गए ऐसे ऐसे मैं करता चला गया। अच्छा। धीरे धीरे मुझे सफलता सी मिली। मैंने सबसे पहले गेहूं की फसल में मैंने किया था प्रयोग, बिल्कुल जैविक विधि से किया था। उसमें मुझे सफलता 6 मन बीघे की, यानी कि 30 कुंटल एकड़ की फसल मुझे प्राप्त हुई थी। तो मुझे लगा कि भाई देखो, अब पहली पहली बार है, पहली बार में तो इतना होता ही है। इतना तो नहीं एक साथ सब कुछ हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे हम। और आगे बढ़ने के बाद मेरा जो है मानना है कि मैं आगे और 10 कुंटल बीघे की मैं गेहूं की उत्पादन कर सकता हूं। मुझे इतना अपने आप पे, जमीन पे इतना विश्वास है कि वो उगेगी जरूर फसल। दोस्तों, गेहूं की जो फसल है उसको चाहिए बना बनाया भोजन, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता पौधा गेहूं का जो। तो गेहूं में अगर आप ऐसी यील्ड ले सकते हो जो मतलब केमिकल के बराबर, तो दोस्तों, और वो भी पहली बार में, और अगर दूसरी बार तीसरी बार आप गेहूं की खेती करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी आप यील्ड ले सकते हो। मैंने तो इनको कुछ फार्मूले बताए थे, ये बहुत एक्टिव है इस मामले में, क्योंकि ये पहले भी किसी मतलब सारी चीज पहले से जानते हैं भाई, क्या चीज किसमें क्या है क्या नहीं है, और बहुत अच्छा इनको ज्ञान है उन सारी चीजों का। तो मैंने तो हल्का फुल्का इनको गाइड किया था, और इन्होंने वो करके दिखाया जमीन पे। तो मैं गेहूं की वीडियो इनकी नहीं बना पाया था, किसी कारण से मैं नहीं आ पाया था। तो आज मैं इनके पास में आया हूं। अब मैं दिखाता हूं आपको इनकी ज्वार, और फिर मैं आपको इनसे बात कराऊंगा कि भाई इन्होंने क्या क्या डाला है और क्या क्या इन्होंने बना रखा है। तो आइए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं इनकी ज्वार जो हमारे पीछे खड़ी है ये। और ये ज्वार अगर मैं जाऊं तो इसमें कम से भी कम ये मेरे हिसाब से 8 फीट के करीब होगी। अब मैं जाके आपको दिखाता भी हूं। ये दोस्तों, यहाँ इन्होंने तार लगा रखे हैं, तो यहां से देख लीजिए ये ज्वार। इसमें कुछ भी कोई केमिकल नहीं डाला है, क्योंकि इनका कहना है कि जो हम खाते हैं वो ही हम अपने मतलब गाय भैंस जो भी रखते हैं उसको भी वही चारा दें। तो कितने दिन की है ये ज्वार सर? लगभग 1.5 महीने की ज्वार है ये, हम्म। और 1.5 महीने पहले बोई थी मैंने। हम्म। इसमें मात्र मैंने जैव रसायन चलाया है। हम्म। पहले इसमें लहटा था, सरसों की फसल थी, जी। उसमें मैंने अणुजल, जीवाणु जल चलाया था। अच्छा। और उसके बाद में मैंने जुताई करके ये बो दी। फिर मैंने जैव रसायन चलाया केवल। अच्छा। और जैव रसायन चलाने के बाद में इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो कुछ करने की जरूरत पड़ी ना। 2 पानी लगाए मैंने, 2 पानी में ही इतनी बड़ी हो गई है। अब बरसात हो गई है थोड़ी सी तो बढ़ रही है। दोस्तों देख लो, ये एकदम हरी कच्च, ये देखो एकदम हरी कच्च है। और ये देखो ऐसे टूट रही है, ये देखो, इसे क्या बोलते, कच्ची एकदम। और अभी ये और हाइट लेगी, अभी ये और भी हाइट लेगी मेरे हिसाब से। अभी ये 8 फीट के करीब है। 8 फीट से फल प्लस 8 है। फीट से प्लस है। हाँ, और और भीतर तो और ज्यादा 10-12 फीट की है। हाँ, भीतर और ज्यादा होगी, लेकिन हाँ। दोस्तों मैं भी अंदर नहीं घुस सकता। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी मक्का, जो इन्होंने मक्का लगाई। देखिए दोस्तों, अब हम आए हैं मक्का के खेत में, और ये आपको मक्का नजर आ रही है। अब इसमें हम दिखाते हैं इसका जो भुट्टा आया हुआ है वो दो है। ये देखो, एक ये रहा नीचे, और एक ये रहा। अब मैं इधर दिखाता हूं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा।
दूसरे में दिखाता हूं, एक ये रहा और एक ये रहा, और इसमें दिखाता हूं एक ये रहा और एक ये रहा। दोस्तों कुछ कम पेड़ हैं जिनमें सिंगल भुट्टा है, बाकी सब में डबल है, और शायद हो सकता है कि किसी में टेबल भी हो, क्योंकि मैं ज्यादा अंदर नहीं जा सकता क्योंकि गर्मी काफी है दोस्तों। और ये पूरी टोटल जैविक विधि से दोस्तों। और मक्का जो एक ऐसी फसल है कि इसको ज्यादा आपको न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं है, जो आप थोड़ा बहुत दे दोगे उसी में ये चल जाएगी। आइए अब मैं दिखाता हूं आपको, और भी पेड़ में दिखाता हूं आपको, और आप इधर आइए। ये देखिए, ये मेरे पीछे देखिए, ये देखिए, ये रहा एक पेड़, इसमें भी दो है, देखो सामने देखो, उसमें भी डबल है, उधर देखो उधर भी डबल है, मतलब सब में डबल डबल है। और दोस्तों ये है एकदम देसी मक्का, ये कोई हाइब्रिड नहीं है, देसी है। क्योंकि हाइब्रिड में मैं इसमें खड़ा नहीं हो सकता था, क्यों जी? क्योंकि उसमें इतना कांटे होते हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते। देसी है, हम इसमें यहाँ खड़े हैं क्योंकि इसके पत्ते बहुत चिकने होते हैं और बहुत अच्छी होती है खाने में भी। ये अपने खाने के लिए इन्होंने लगाई है। तो सर इसमें क्या क्या डाला है आपने? सबसे पहले मैंने बुवाई जो करी थी, जुताई करी थी, उसमें मैंने अणुजल जीवाणु जड़ चलाया था। अच्छा। और बुवाई पे मैंने कुछ नहीं दिया। अच्छा। बुवाई के बाद जब ये उगी आई थोड़ी थोड़ी, तो मैंने जैव रसायन और आपका अणुजल दोनों चलाए थे। अच्छा। चलाने के बाद में मैं रुक गया बीच में कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे ग्रोथ नजर नहीं आई। जब इसने जो पानी, मैंने दोबारा पानी लगाया तो इसने ग्रोथ चालू कर दी। अच्छा। फिर मैंने दोबारा से जैव रसायन और अणुजल और जीवाणु जल मैंने फिर डाल दिए। अच्छा। और एक बार मैंने फसल घुट्टी डाल दी। अच्छा। और फसल घुट्टी के बाद में जब इसने ग्रोथ करनी चालू करी है, और ग्रोथ करते करते जब ये बढ़िया लगने लगी, तो मैंने जो है इसमें एक नलाई सी करवा दी। वैसे ही फिर लगाव हो गया दोस्तों, फिर लगाव हो गया। अब ये इतनी बढ़िया हो गई, मैंने तो और कुछ लगाया नहीं है। वही चीज है, केवल ना डाई है, ना यूरिया है, ना इंसेक्टिसाइड है, ना पेस्टिसाइड है। एक बार इसमें कीट आया था, तो कीट आया था तो मैंने सडरस का स्प्रे किया था, तो सडरस के स्प्रे से ही खत्म हो गई, इल्ली खत्म हो गई। अच्छा। 10-20 पेड़ों में आई थी इल्ली, उसके बाद में खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद में मैंने देखा तो मैंने की यार ये तो मर गई। और मर गई जैसे पत्ता ये कटा हुआ है ना, ये इल्ली का कटा हुआ है। और इल्ली मर गई और आगे ग्रोथ चालू हो गई, तो फिर बढ़िया हो गई। अब मैंने तो सडरस का स्प्रे से बढ़िया हो गई, सारी इल्ली मर गई और खूब बढ़िया हो रही है। देखो जो आपने जैविक में जो न्यूट्रिशन देते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या है कि आप खेत के लिए न्यूट्रिशन की पूर्ति कर दो, तो आपके खेत में किसी भी इंसेक्टिसाइड का अटैक होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। आइए दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ इनके जो भिंडी लगा रखी है वो दिखाता हूँ। ये सिर्फ अपने खाने के लिए इन्होंने भिंडी भी लगाई है, और ये अपने खाने के लिए मक्का भी लगाई है। बाकी इनकी मक्का हाइब्रिड अलग थी, वो ये पहले कर चुके हैं, और अब ये इनके खाने के लिए। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी भिंडी। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने बीन्स लगाई है अपने खाने के लिए, 2-4 पेड़ है। ये देखिए, ये देखिए, ये बीन्स है, ये देखिए, ये मैं भी खुद भी खा के देखूंगा दोस्तों, अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा है। अब मैं दिखाता हूँ ये भिंडी। ये देखिए, ये इनकी भिंडी है, ये देखिए, ये इनकी भिंडी है। ये मैं एक भिंडी तोड़ भी लेता हूँ। ये देखिए एकदम कच्ची भिंडी है दोस्तों, ये देखो एकदम कच्ची भिंडी है। और मैं ये भी खा के देखता हूँ, ये भी अच्छी है। तो ये अपने खाने के लिए ऐसा लगा लेते हैं। भिंडी है और जी काशी फल है, काशी फल भी है। क्या क्या लगाया आपने अपने लिए? मैंने लगाया है तोरई है, और बीन्स है, रमास की फली बोलते हैं इसमें देहाती भाषा में। तोरई है, रमास की फली है, लौकी है, भिंडी है। ये ग्वाल है, ग्वाल पे अभी फली नहीं आई है, फूल आ रहा है। बिल्कुल जैविक है, इसमें कोई मैंने यूरिया डाई नहीं लगाया है। ये आपकी भिंडी है। उधर काशी फल लगाया मैंने, काशी फल लगाने के बाद ये चीज मैंने बिल्कुल जैविक लगाई है, कतई कोई मतलब जीवाणु जल और फसल घुट्टी, जीवाणु जल और अणुजल और सडरस, मतलब जो इसमें दिया वो वही इसमें दिया। अच्छा, इसमें आपने सडरस का स्प्रे किया था? हाँ,
कितने स्प्रे किए? मैंने 3 स्प्रे किए हैं मक्का में। मक्का में दोस्तों इन्होंने सडरस के 3 स्प्रे करे, क्योंकि सडरस जो है टेस्ट बढ़ाता है, और जो भी इस मक्का को खाएगा वो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि उसके बॉडी के अंदर में, शरीर के अंदर में कोई बीमारी नाम की चीज नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि अगर हम जहर मुक्त खाएंगे तो दोस्तों हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। जैसे पहले लोग थे जो कम से कम 100-100 साल तक जीते थे, और 100 साल तक भी अच्छे खासे चलते थे, क्योंकि उनका खाना पीना जो था वो बिल्कुल देसी था। गोबर की खाद से वो अपना मतलब खेती करते थे। इतना नहीं होता था कि जितना हमारे ये हरित क्रांति आई है, जब से ईल्ड आने लगी। लेकिन ईल्ड तो आई दोस्तों, साथ में बीमारी भी लेके आई। अब हम चलते हैं, इन्होंने मतलब क्या क्या इन्होंने बना रखा है वो भी मैं दिखाता हूं आपको। इन्होंने अपने ट्यूबवेल पर ड्राम रख रखे हैं, जो ये वहीं से डाल देते हैं और वहां से डाल के यहाँ चला देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है इनके 3 ड्राम रखे हुए हैं। एक 500 लीटर की टंकी रखी है, ये 200 लीटर के ड्राम रखे हैं, और यहाँ से ये इनका पानी है नाली, इस नाली से पानी जाता है, और आगे इनकी वहाँ जो बच्चे बैठे हैं वहाँ इनकी ट्यूबवेल है, वहां से ट्यूबवेल चलती है, और ये यहीं से खोल देते हैं। अब इसमें बताइए इसमें क्या है? इसमें है जीवाणु जल। इसमें दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको जीवाणु जल। ये देखिए दोस्तों, ये इनका जीवाणु जल है। ये देखिए दोस्तों, जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू है, सौंधी एकदम खुशबू आ रही है। और इसमें है, इसमें क्या है? इसमें है अन्न द्रव्य रसायन। इसमें है दोस्तों अन्न द्रव्य रसायन। ये देखिए, ये भी बेहतरीन है दोस्तों, एकदम इसकी भी खुशबू सौंधी आ रही है। दोस्तों कोई भी चीज है आप ढक के रखो, तो जो कीड़े मकोड़े हैं अगर वो जाएंगे तो आपकी फर्मेंटेशन की जो क्रिया है, उसका इकोलॉजी जो सिस्टम है वो अलग हो जाएगा। इसीलिए पीसीबीटी में पद्धति में कोई भी चीज को ढक के रखा जाता है। ये इसे मतलब ये किसके लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अपने धानों के लिए, क्योंकि इन्होंने धान लगाने हैं 5 बीघा में। अब मैं दिखाता हूं इनका, ये टैंकी है, इसमें है अणु जल। अणु जल जी, इसमें इनका अणु जल है। ये सब तैयार है, क्योंकि ये धान लगाने से पहले ये सब चीज डालेंगे, और 2 बोरी डालेंगे गोवर्धन खनिज खाद। ये देखिए दोस्तों, ये इनका अणु जल है, बहुत अच्छा है। ये हम ऐसे ढक देंगे। अब दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए दोस्तों इनकी अड़हर। ये देखो अड़हर देखो, और इसमें इन्होंने मूंग डाल रखी है, अड़हर के साथ में मूंग डली हुई है। अब मैं दिखाता हूं आपको अड़हर का पेड़ जो कितना मोटा और कितना अच्छा है। ये देखिए, ये देखो, ये इतना मोटा है, इसके साथ में ये भी है, और ये देखो इसकी हाइट, ये मेरे से कम 7 फीट 2 फीट और ऊपर है, 7.5 फीट के करीब है। तो इसमें बताइए इसमें क्या क्या डाला है आपने? मैंने इसमें जो है सबसे पहले जुताई करने के बाद में मैंने फसल ही बो दी। अच्छा, मूंग बो दी और अरहर बो दी, अच्छा, दोनों, क्योंकि मूंग तो अब खत्म हो गई, मूंग तो मैंने उतार ली, अब अरहर हो जाएगी। और मैंने केवल जैव रसायन और अणु जल चलाया था, और अणु जल और जैव रसायन, और केवल मात्र एक बार ये सडरस का स्प्रे किया था, मात्र उसी से ये हुआ है इतना। और इसमें जो मूंग है हमारी, ये 2 बीघा जमीन है। अच्छा, और मैंने 50 किलो उतार ली। अच्छा, अब ये बरसात आ गई तो ये खराब हो गई फली। अब भी फली आ रही इसमें, अब भी फली आ रही है इसमें, लेकिन बरसात में सब खराब हो जाएगी। अब मैंने जो 50-55 किलो मैंने मूंग अपनी उतार ली है, और ये अड़हर बाकी बची है, अब अड़हर आ जाएगी। इतना मैंने किया है, केवल मात्र ये अणुजल चला के और जीवाणु जल चला के, और एक बार सडरस का स्प्रे हुआ है। अच्छा। अब मैं करूंगा खट्टे जैव रसायन का स्प्रे, क्योंकि अब फूल पे आने वाली है, इसका खट्टे जैव रसायन का स्प्रे करूंगा, और एक सडरस का और मारूंगा। ये वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि घर में ही थी मेरे में। अच्छा। और पहले से ही चली आ रही है। अच्छा। दादा परदादा के जमाने से देसी वैरायटी है ये। देसी है ये वो नहीं है अड़हर। हाँ, क्योंकि दोस्तों जो देसी जो वैरायटी होती है वो ही इतनी हाइट लेती है। क्योंकि मैं भी जब अपने खेत में करता था तो उसकी जब हमारी अलग वैरायटी आती थी तो उसकी हाइट इतनी सी होती थी, बस काफी। और ये अभी हाइट और लेगी, अभी और जाएगी ऊपर, और हाइट लेगी। हाँ। तो ये देसी वैरायटी है। अब इनकी ये मूंग है, इसमें
ये देखो अभी भी मूंग पर फली आ रही है और ये तोड़ भी लिए इन्होंने। 2 विषय जमीन बता रहे हैं ये देखो अभी भी मूंग, क्योंकि मूंग की ऐसी है, तोड़ते रहते हो आती रहती है, तोड़ते रहते हो आती रहती है, ऐसा है। तो दोस्तों मेरी शायद मेहनत यहाँ आके वसूल हुई है। गर्मी तो बहुत है, जबरदस्त है, और मेरी मेहनत वसूल हुई क्योंकि मैं इनके काम को देख के बहुत खुश हूँ। और जो भी इन्होंने किया, जो बताया, जो मैंने नहीं बताया वो भी इन्होंने किया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके भी, इनकी फसल से। क्योंकि अगर हमें ऐसे किसान मिले कि घर के थोड़े बहुत प्रोडक्ट अगर मार्केट से लाके और घर में सारे प्रोडक्ट तैयार करके और फिर ऐसी फसल करें, तो मेरे को तो बहुत आनंद आया दोस्तों। आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगे ये वीडियो, और बाकी कमेंट भी करना, और जी लाइक भी करो। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी गाय है, जो गौ माता है, एकदम शांत है। इसी का ये गोबर कलेक्ट करते हैं, इसी का जब इनको थोड़ा बहुत गौमूत्र मिलता है तो वो भी कलेक्ट करते हैं, और वो सारी चीज अपने इस्तेमाल में लेते हैं। क्यों जी? बिल्कुल। ये गाय मैं बहुत दूर से लाया था, और ये इतनी बढ़िया गाय है, अपना पेशाब भी जब चाहे जब झेल लेती है, झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी करती है तो मैं उसे पेशाब सहित, गोबर सहित उसमें डाल देता हूँ। बिल्कुल। मैं डालने के बाद में उसमें जो मैंने गोवर्धन खनिज खाद जो बना रहा हूँ, वो जसवंत सिंह ने जो मुझे प्रक्रिया बताई है गोवर्धन खनिज खाद की, वो मैं कमरे में तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए मैंने कमरे में डाल रखा गोबर। उससे मैं पूरी खेती आधारित, गऊ से खेती आधारित करता हूँ। और मैंने जो लैब लगा रखी है वो अपने घर पे लगा रखी है। वो सारा सिस्टम सूक्ष्म तौर पे घर पे रहता है। जैसे आपका मीठा जैव रसायन है, कड़वा जैव रसायन है, और खट्टा जैव रसायन है, आपका जीवाणु मदर कल्चर है, वो मैंने घर पे बना रखा है। उनका डेवलप मैं ट्यूबवेल पे लाके करता हूँ, और ट्यूबवेल पे लाने के बाद मैं 7 दिन फर्मेंट करता हूँ। जो भी जैसे भी विधि है, 4 दिन की फर्मेंट है तो 4 दिन, 8 दिन की फर्मेंटेशन है तो 8 दिन का, 10 दिन का फर्मेंटेशन है। मैं खुशबू देख के बता दे सकता हूँ कि मेरे ये जो भी मैंने बनाया कल्चर, वो फर्मेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं खुशबू से ही बता देता हूँ। मैं इस तरीके से खेती, बिल्कुल मैं ये समझो केमिकल मुक्त खेती करना चाहता हूं, और अन्य किसानों को भी करवाना चाहता हूं। और जहां भी जो भी किसान बुलंदशहर जिले का हो या कहीं भी हो, मैं उसके लिए तत्पर तैयार रहता हूं हम हमेशा, और उनको फॉर्मूला बता के हर वक्त तैयार रहता हूं जाने के लिए भी। दोस्तों ये फिलहाल ये फ्री हैं क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, इन्होंने बहुत दिन सेवा करी, अब ये अपनी मतलब खेती संभालते हैं, और जो भी टाइम मिलता है ये किसी समाज सेवा में भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे करके ये अपनी दिनचर्या चलाते हैं और अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि मैं चाहता हूं आप इनकी सेवा लें, तो मैं चाहता हूं ये आप अपना मोबाइल नंबर बताएं और अपना एड्रेस बताएं, ताकि कोई भी किसान आके या कोई भी विजिट करे तो इनका देख सकता है। दोस्तों एक कहावत है कि हाथ कंगन को आड़सी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्योंकि मैं जब जाता हूं, जहां भी जाता हूं, जो मेरा जैविक किसान है, जो चीज डालता है, उन्हीं चीजों के बारे में मैं वीडियो दिखाता हूं। मैं कभी कोई फेक वीडियो बनाने के उसमें नहीं रहता कि भाई तुमने क्या डाला क्या नहीं डाला, बता रहे कुछ और है और कह कुछ और रहे। वो ऐसा काम मैं नहीं करता। चाहे मेरी 10 वीडियो में एक बने, लेकिन एक मैं ऐसी लाता हूं कि ताकि किसान उससे समझ सकें और अपनी खेती कर सकें। तो आप अपना मोबाइल नंबर बताइए और आप अपना एड्रेस बताइए। मैं जगबीर सिंह मेरा नाम है, मैं झाझा का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर का, गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डर पे गांव है। और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 8979663209। हिंदी में बताओ एक बार। ये 8979663209 हिंदी में ये नंबर है। मुझ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई बात पूछनी है किसी फॉर्मूला के बारे में या किसी के बारे में भी, तो मैं तुरंत बताऊंगा। कभी भी कॉल कर सकते हैं, रात के 10 बजे से ऊपर को चलो, हम सुबह से 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं और कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।